नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति ऐसी है जिसके बारे में कुछ भी पूर्वानुमान करना पहले से संभव नहीं होता है, लेकिन हम बिहार की राजनीति में अभी अलग अलग तरह की सुगबुगाहटों को देख रहे हैं और इसमें सबसे खास है जनता दल यूनाइटेड के भीतर का सुगबुगाहट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर में हमने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा जी अक्सर अपने बयानों से नीतीश कुमार जी को असहज कर रहे थे, पूरी पार्टी को असहज कर रहे थे और ऐसे में हमने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा पर दबी जुबान में ही सही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं माफ़ कीजिएगा उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन्हें जहाँ जाना है वो चले जाएँ। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, लेकिन क्लियर जदयू की ओर से कर दिया गया था कि वे जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यूनाइटेड में अपना हिस्सा मांग करके जो है उन्होंने सनसनी बिहार की राजनीति में वह पैदा कर दी थी, खड़ी कर दी थी, सनसनी फैला दी थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा अक्सर जो है वे उन्होंने एक टाइम दिया था कि हम 19 और 20 को जो है बिहार में पटना में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनता दल यूनाइटेड के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, नोटिस दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ी इनपुट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से अब जाने वाले हैं, इसको लेकर के पूरा चीज़ स्पष्ट हो गया है। पहले से ही यह मान के चला जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि इसके पीछे यह वजह बताई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा बीजेपी के साथ चल रही है। वे दिल्ली में भी गए हुए थे। दिल्ली में आपने देखा कि जब 3 दिन के लिए एम्स में इलाज करवा रहे थे, उस समय बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर बाहर आई थी। उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी वो तस्वीर। लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह तक स्पष्ट कर दिया था कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि राजनीति में किसी भी बात का कोई आधार नहीं होता है, लेकिन अब जो है बातें स्पष्ट हो गई है। लेकिन आपको एक और खबर याद होगा कि जनता टॉकीज की टीम ने आपको बताई थी कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी एमएलसी वाली जो सदस्यता है वह बची रह जाएगी, क्योंकि वह जदयू कोटे से एमएलसी हैं राज्यपाल के मनोनयन पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है और बातें स्पष्ट हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से रालोसपा पार्टी का ही गठन करने वाले हैं। गठन नहीं कर रहे हैं बल्कि रालोसपा पार्टी को ही एक्टिव कर रहे हैं। जी हाँ, पूरा इनपुट है, पक्की इनपुट है। उपेंद्र कुशवाहा जी 20 तारीख को इस बात की घोषणा कर देंगे, रालोसपा जो आरएलएसपी जो उनकी पार्टी थी उसको जो है फिर से उसको प्रकाश में ला देंगे। तो आपको दिख रहा होगा, आप तो ये सोच रहे होंगे कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी का विलय करवा चुके थे, तो फिर कैसे आरएलएसपी आ जाएगा। तो आपको एक और बड़ी बात बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी विलय उस समय नहीं कराए थे। आपको याद होगा जब उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के साथ आ रहे थे, उस समय यह कह रहे थे कि हम विलय करा करके नहीं आ रहे हैं, यह हमारा मिलन समारोह है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक खास रणनीति के तहत आए थे और जब तक जदयू में उपेंद्र कुशवाहा जी है और इतने दिनों तक थे, उस समय भी आरएलएसपी का जो भी टैक्स होता है, यानी कि जो पार्टी का जो टैक्स होता है, वह चुनाव आयोग को पे कर रहे थे और इस आधार पर आरएलएसपी को वे जिंदा करके रखे हुए थे। तो 20 तारीख को अब जो है वे अपनी पार्टी आरएलएसपी का गठन फिर से कर लेंगे। यानी कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से नीतीश कुमार जी को एक बड़ा गच्चा देने वाले हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आरएलएसपी जो उनका पुराना पार्टी था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं एक नए तेवर में, नए क्लेवर में। आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में, कितनी सनसनी मस्ती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जनता टॉकीज पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।